वेलकम टू MCQ सीरीज़ पार्ट सेकंड ऑफ JKSSB एग्ज़ाम्स। तो कल हम एक पार्ट इसका ऑलरेडी कर चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। तो आज हम सेकंड पार्ट शुरू करेंगे एक कल का रिवीजन क्वेश्चन से। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर, ये रिवीजन क्वेश्चन है, इसके बाद 30 MCQs की सीरीज़ हम शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन, जो इंडियन म्यांमार का बॉर्डर है, इसकी लेंथ कितनी है? तो द राइट आंसर है इसका 1643 किलोमीटर। ये अभी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? अभी रिसेंटली जो इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर है, इसके बीच में फेंसिंग करवाई गई है, तो इसको ध्यान में रखें। एंड इसी से एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ पे वो जो म्यांमार का बॉर्डर है वो इंडिया के साथ टच करता है। तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, ये 4 स्टेट हैं जहाँ पे म्यांमार का बॉर्डर जो है इंडिया के साथ टच करता है। तो इसको ध्यान रखें। एंड बॉर्डर्स पे वैसे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि जो हमारी इंडिया और पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर लाइन है उनको क्या कहते हैं। एंड जो इंडिया और चाइना के साथ जो हमारी बॉर्डर लाइन है उसका क्या नाम है? इसका नाम है मैकमोहन, MC मैकमोहन करके नाम आता है। एंड जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में इनको रेड क्लिक करके इनका नाम है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, एंड अब नेक्स्ट चलते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन की तरफ। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जो है वो किस डिवीज़न में लाई करती है? जो तो दूर दूर तक नहीं होता, तो ऑब्वियसली जम्मू डिस्ट्रिक्ट से जो है ये जम्मू डिवीज़न में जो है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट आती है। और इसमें ध्यान ये रखना है कि किश्तवाड़ जो है ये बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज हमारे जम्मू एंड कश्मीर की। अब हमारे आज के 30 क्वेश्चन जो हैं वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। कर्मा फेस्टिवल कहाँ से बिलोंग करता है या कहाँ मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है झारखंड। तो झारखंड का जो है कर्मा फेस्टिवल है, और ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, मतलब जब फसलें कटती हैं वहाँ पे तो ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ये एक पिक्चर आप देख सकते हैं, ये एक डांस वगैरह वहाँ पे चल रहा है कुछ। और कर्मा पूजा और कर्मा फेस्टिवल ये एक ही है, तो ध्यान रखें इनका। तो झारखंड में भी हो सकता है, अगर ऑप्शन में बिहार आ जाए तो बिहार भी होगा, क्योंकि ये स्टेट्स जो हैं आसपास ही हैं, तो इनका कल्चर मिलता जुलता है। एंड नेक्स्ट आ जाता है हमारा ईरान की कैपिटल। तो तेहरान जो है ईरान की कैपिटल है। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, ये आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो देखते हैं। एंड ईरानी रायल जो है इसकी करेंसी है, तो इसका भी ध्यान रखें। नेक्स्ट आ जाता है इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो है कहाँ पे लोकेटेड है? तो JKSSB के लिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको स्टार मार्क करें। जो लद्दाख में, क्योंकि ये रेटेड है, तो एंड इसी को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज़ डार्क ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, डार्क ऑब्जर्वेटरी, इसको ध्यान रखें आप। एंड एक इसी से मिलता जुलता एक नाम है, दैट इज़ डार्क स्काई पार्क। ये एक टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। ठीक है, ओके। एंड ये एक उनका फ़ोटो है जो लद्दाख में ऑब्जर्वेटरी एंड नोन एज डार्क ऑब्जर्वेटरी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्यमुड़ी हिल्स कहाँ पर है? तो ये हमारी जो है वेस्टर्न घाट्स पे जो हिल्स हैं वहाँ पे जा पाई जाती है। तो और ईस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट्स में कौन सी हिल पाई जाती है? महेंद्रगिरी पीक्स हो गया, एक नीलगिरी हिल्स हैं, ये सब जो है ईस्टर्न घाट्स में पाई जाती हैं। ओके, सो नेक्स्ट आ गया हमारा, ये हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है। किसके नाम पर जो झेलम स्टेडियम है बारामूला में, उसका नाम अभी चेंज हो गया, तो अभी वो क्या नाम हो गया? दैट इज़ विपिन रावत स्टेडियम। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है करंट अफेयर के लिहाज से और जम्मू एंड कश्मीर के एग्ज़ाम्स के लिए। एंड द नेक्स्ट आता है हमारा, हाँ ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इनको मिला है जी फ्लाइंग फ्रॉग। अब ये फ्रॉग उड़ता नहीं है, ठीक है, फ्रॉग नॉर्मली ऐसे होता है, लेकिन इसमें खासियत ये कि ये एंडेंजर्ड है एंड खतरे में है। और ये मिला है, और ये मिला कहाँ पे जी? केरला में ये मिला है। ठीक है, आगे इनका फोटो रहेगा, और ये रहा। और ये वेस्टर्न घाट्स की में ही ये मिला है जाके, और जहाँ पे अनामड़ी ऊपर हमने हिल्स देखी तो उन्हीं में पाया जाता है। ये फ्रॉग्स नॉर्मली है और इसमें कोई उड़ने वाली बात नहीं है, लेकिन ये स्पेशल कैसे, जैसे ट्रीज़ वगैरह रहते हैं ना, तो ट्रीज़ पे ये चढ़ जाता है। तो देखो आप इसको ध्यान में रखें। ओके, और अगला नेक्स्ट, जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अभी तक जो थे केजरीवाल, ये इन्होंने अभी रिज़ाइन कर दिया है। इनकी जगह एक जो उनको रिप्लेस करा है वो भी आम आदमी पार्टी से ही है। ठीक है, अब वो जो है चीफ मिनिस्टर बनेंगे, जो अतिशी जी है, तो उन्होंने अब ये चीफ मिनिस्टर का पद जो है वो संभालेंगे। केजरीवाल जी ने रिज़ाइन कर दिया। एंड ये इनका फोटो है, ये न्यूज़ में काफ़ी शाही रहती हैं। ठीक है, तो आपको देखा होगा, काफ़ी वेल एजुकेटेड भी है ये। तो खैर आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो चंद्रयान-1 सैटेलाइट जो है ये कहाँ से है? तो ये जो ईरान से जो चंद्रयान-1 सैटेलाइट लॉन्च हुई है, एंड इसी से हमने ऊपर MCQs डाला था। अब जो हमारे MCQs जो हमारे स्टैटिक जीके के भी हैं, तो वो आप देखोगे हम चीज़ों से रिलेट करके उनको अपलोड कर रहे हैं। जैसे जो करंट्स में स्टैटिक जीके चल रहा है, क्योंकि एग्जाम्स में मोस्टली वही पूछा जाता है, तो कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ें रिलेटेबल रखी जाएँ ताकि एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। एंड चिरान जो ईरान की एक सैटेलाइट है, ठीक है, और इस पर एक और ध्यान रखना है, ये क्यों न्यूज़ में ज़्यादा है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है ना, वो इनको अपोज कर रही हैं, वो उससे खुश नहीं है। वो क्यों खुश नहीं है? क्योंकि ये जो सैटेलाइट है ये डाटा जो है जो डाटा कलेक्ट करेगी, तो जो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ है उनका उनका कहना है कि अगर ये सैटेलाइट स्पेस में जाके डाटा वगैरह कलेक्ट करती हैं, तो उससे जो उनका डिफेंस सिस्टम है ना,
उनका भी डाटा, जो नेबरिंग कंट्री है उनका भी डाटा कलेक्ट कर सकती हैं, तो उनको भी खतरा हो सकता है। तो फिर ये इसी वजह से उनको क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन उन्होंने ऑब्वियसली ये हो चुकी है लॉन्च। एंड इसका ध्यान रखें, चंद्रयान सेटेलाइट कहाँ से चढ़ाई? ईरान ने। IRN इसको ध्यान रख सकते हो आप, एक निमोनिक सुना के। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है जो न्यू पेंशन स्कीम जो है, ये किन्होंने लॉन्च करी है? तो ये निर्मला सीतारमन जी, इन्होंने ये न्यू पेंशन स्कीम लॉन्च करी है। तो ये माइनर्स के लिए है, ध्यान रखें, ये माइनर्स के लिए हैं जो अंडर 18 हैं, ठीक है। एंड दिस इज द, और मिनिस्ट्री भी इनका आप ध्यान रख सकते हैं कि अंडर विच मिनिस्ट्री ये लॉन्च करी गई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और लॉन्चिंग डेट इसकी क्या थी? 18 सितंबर। नेक्स्ट पार्ट हमारा रहता है हिस्ट्री का, ठीक है। हिस्ट्री की हमने बैटल ऑफ प्लासी कल एक वीडियो में कर ली थी, तो अब हम बैटल ऑफ बक्सर जो है वो शुरू करेंगे। तो ये हम एक स्टोरी टाइप चलेंगे ताकि चीज़ों से कनेक्ट करते जाएँ, ताकि और भी कोई MCQ यहाँ से बने तो आप उसका आंसर दे सकें। बैटल ऑफ प्लासी, उसका रीज़न वगैरह कल की वीडियो में हमने करा था, जिन्होंने नहीं देखा तो कल की वीडियो जाके देख लो। ओके, तो आज हम चलते हैं कि इनमें से कौन जो है बैटल ऑफ बक्सर से रिलेटेड नहीं है। तो आंसर हमारा महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है। अब बैटल ऑफ बक्सर की हम थोड़ी सी स्टोरी देख लेते हैं, हुआ क्या था। तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या हुआ था कि सिराजुद्दीन दौला को तो मार दिया था, ठीक है, उसका तो हो गया काम तमाम। अब अगला रूलर आया हमारा, कौन? मीर जाफ़िर, ठीक है। मीर जाफ़िर आया एंड उसको रखा और रहा ये ब्रिटिशर के कंट्रोल में पूरा। तो 60 के आसपास आता है, तो मीर जाफ़िर को हटा दिया जाता है, ठीक है। और मीर जाफ़िर के बाद नया रूलर कौन आता है? इन्हीं का दामाद, ठीक है, मीर जाफ़िर का दामाद मीर कासिम। आप एक चीज़ ध्यान रखें, ये इनका दामाद था, ठीक है, और इसका दामाद कौन था? जो सिराजुद्दीन दौला, जो हमने कल देखा था, जो मर गया, ठीक है। तो वो, हाँ, तो ये दामादों कोई ब्रिटिशर पकड़ रहे थे, पता नहीं क्यों भाई। तो इनका चल रहा था अपना। एंड अब मीर जाफ़िर को जब हटा दिया जाता है तो उसकी जगह मीर कासिम को बिठाया जाता है। अब होता है क्या कि मीर कासिम जो है ये अपने ससुर के और ससुर के भी ससुर के, ये इनसे थोड़ा दिमाग में तेज़ माना जाता है, ठीक है। क्यों माना जाता है? एक तो ये क्या करता है, ये अपनी आर्मी को ना ट्रेन करना शुरू कर देता है, कि क्योंकि इसको पता था कि ब्रिटिशर जो थे ये सगे तो किसी के है नहीं। इन्होंने मेरे ससुर जी को भी हटा दिया और क्या बोलते हैं, मेरे जो ससुर के ससुर थे उनको भी मार दिया। और दूसरा काम ये क्या करता है कि जो इनकी कैपिटल थी, ठीक है, मुर्शिदाबाद से ये इनकी कैपिटल चेंज कर देता है मुंगेर, ठीक है। तो ये अपनी कैपिटल भी चेंज कर देता है। कैपिटल क्यों चेंज कर देता है? क्योंकि ये ब्रिटिशर से थोड़ा सा दूर आ जाता है। तो अब दूर आ जाता है किसी से, तो फिर ये अपनी आर्मी वगैरह जो था उसको ट्रेन कर सकता था। तो ये बात ब्रिटिशर को पसंद नहीं आती है कि यार तुम तो तेज़ बन रहे हो बड़े, हमने सोचा तुम्हारे काम आओगे, इसलिए हमने मीर जाफ़िर को उठा के तुम्हें उठाया, तुम भी तेज़ बने। तो ब्रिटिशर क्या करते हैं, रातों रात इसको गद्दी से हटा देते हैं। की जगह फिर से किसको उठाया जाता है? मीर जाफ़िर को, ठीक। मीर जाफ़िर को कहता है अब आओ तुम फिर से आ जाओ। मीर जाफ़िर कहता है मेरी इज्जत ही नहीं है कोई, जब मन करो हटा लो, जब मन करो उठा दो। तो खैर ये उनका चलता रहता है। अब नेक्स्ट हमारे जो कासिम जी थे, ठीक है, इनको बुरा लगता है, ये जाते हैं किनके पास? अपना इनका एक दोस्त था अवध के रूलर, ठीक है, उनका नाम था सिराजुद्दीन दौला, ठीक है। वो उनके पास आते हैं कि यार ऐसे ऐसे बात होगी, ब्रिटिशर की ऐसी तैसी करनी है, ठीक है। वो कहता है मेरे से नहीं होगी। वो उनको और वो कहते हैं अच्छा एक बंदे को मैं और लाता हूँ। तो ये एक और बंदे के पास जाते हैं, वो कौन थे? मुगल रूलर ही थे, ठीक है, इनका नाम था शाह आलम के पास, ठीक है। वो जाते हैं शाह आलम के पास, वो शाह आलम के पास जाते हैं। तो अब ये तीनों की बन जाती है टीम, ठीक है, तीनों की टीम में आ गया, दैट इज़ कासिम, शाह आलम एंड सिराजुद्दीन दौला। ये तीन आ गए। अब ये तीनों आते हैं, तब लड़ते हैं क्या? बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर जो लड़ी जाती है। लेकिन होता क्या है यहाँ पे कि ये तीनों फिर हार जाते हैं एंड ब्रिटिशर फिर जीत जाते हैं। अब ये जीत जाते हैं, तो अब यहाँ तक की स्टोरी। अब आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पहला मुगल रूलर जो है पेंशनर बनता है ब्रिटिशर्स का? तो ऑब्वियसली दैट इज शाह आलम सेकंड, ठीक है। अब इनका होता क्या कि जब बैटल ऑफ बक्सर जो है तीनों हार जाते हैं, तब जो हरजाना भी है वो भी तीनों को भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो कासिम तो उसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहता, कासिम को तो वो निकाल देते हैं, बेदखल कर देते हैं, ठीक है, उसको छोड़ो। अब बचते हैं दो, सिराजुद्दीन दौला एंड अपना शाह आलम, ठीक है। जो साजुद्दीन दौला, इन पे तो लगाया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा 50 लाख का फ़ाइन, प्लस इनसे इनके 2 डिस्ट्रिक्ट जो है वो ले लिए जाते हैं। कौन कौन से? एक जो है इलाहाबाद और दूसरा जो है कारा, ठीक है। ये 2 डिस्ट्रिक्ट इनसे ले लिए जाते हैं। और वो क्यों लिए जाते हैं? वो दिए जाते हैं शाह आलम को। शाह आलम को आप कहोगे कि एक तो ये हार गया, ऊपर से इनको ये डिस्ट्रिक्ट दे रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट उन्होंने वैसे नहीं दिए थे, डिस्ट्रिक्ट इनको बोल दिए थे अब आप अपने जहाँ पे आप पहले रूल कर रहे थे वहाँ से निकलाओ और यहीं पे जो आपको डिस्ट्रिक्ट दिए यहीं पे रहो, और हम आपको 26 लाख रुपये की जो एनुअल पेंशन भी आपको देंगे और आप यहीं पे रहो। अब हुआ क्या, ये क्यों बोला गया कि हम आपको 26 लाख की पेंशन देंगे? कि ब्रिटिश जो शाह आलम था इनसे ले लेते हैं, जो अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या लेते हैं। तो हाँ, शाह आलम से लिए जाते हैं दीवानी राइट्स, ठीक है। दीवानी राइट्स क्या थे? जो टैक्स कलेक्ट करना था, अब वो आ गया था किनके अंदर? ब्रिटिशर के अंदर। तो ब्रिटिशर अब चाहते तो 1 करोड़ का टैक्स इकट्ठा करते, 2 करोड़ का जितना भी होता वो इकट्ठा करते और उसमें से कुछ अमाउंट जो है वो शाह आलम को दे देते ताकि वो अपनी बच्ची कुछ ज़िंदगी जी लें, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं। अब आगे हमारे थोड़ा जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री क्वेश्चन। तो राज तरंगिनी, ठीक है, राज तरंगिनी के राइटर कौन थे हमारे? कलन पंडिता, ठीक है, कलन पंडिता नाम था उनका। तो इनमें कितने वर्सेस थे? वो क्या है, काफ़ी फेमस है जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के लिए।
यहाँ पे सारे जो रूलर्स वगैरह थे, डायनेस्टीज वगैरह थी, उनके बारे में एक अच्छी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें हिस्टोरियंस को मिलती है राजस्थान बुक में। तो उसमें कितने वर्सेस है, दैट इज़ 7826 वर्सेस उसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। ओके, तो कलन और नेक्स्ट आ जाता है महाराज लोहरा डायनेस्टी। इनके फाउंडर कौन थे, ठीक है, संग्राम महाराजा, ये इनके फाउंडर थे। एंड नेक्स्ट आ जाते हैं जी, और ये जो है 11वीं सेंचुरी के आसपास जब थे तब ये वाली डायनेस्टी पाई जाती थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो किसके बराबर मानी जाती है? तो जो हमारा अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस है, 149 पॉइंट समथिंग मिलियन किलोमीटर, ठीक है, ये लिखा भी होगा मैंने, दैट इज इरा, इसको आप ध्यान रखें। तो इतना जो डिस्टेंस है उसको हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोल देते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड ओके, तो नेक्स्ट आ गया, अभी हमारा जो यूनिवर्स है वो करंट किस स्टेट में है, तो वो जो है हमारा एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। यूनिवर्स हमारा रुका नहीं हुआ, एक अगर ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा तो बिग बैंग थ्योरी थी, एक छोटे से पॉइंट से जो है यूनिवर्स फैला था एंड हर डायरेक्शन में इनको मानना था इस यूनिवर्स, और अभी भी वो फैला ही जा रहा है, ठीक है, बढ़ता ही जा रहा है। एंड ये थ्योरी किन्होंने दी थी, एडविन हबल ने ये थ्योरी दी थी 1920 में। नेक्स्ट आ जाता है स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, ठीक है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, आप देखो काफ़ी ज़्यादा स्पीड है, और इतनी स्पीड से भी जब सनलाइट को अर्थ तक आने में कितना टाइम लग जाता है, 8 मिनट 16 सेकंड आई थिंक। हिमालयन रेंजेस में कौन जो है पार्ट नहीं है, पीर पंजाल नहीं है, कोरकम नहीं है, सतपुर नहीं, जस्कर, तो इसका राइट आंसर है सतपुरा रेंज। सतपुरा जो रेंजेस है ये सेंट्रल इंडिया जो है हमारा, सेंट्रल इंडिया का मैप है, ठीक है, इस पर ऐसे ही बनता है, तो यहाँ पे जो है सतपुरा रेंजेस पाई जाती हैं, तो ये इसका हिमालयन से कोई नज़र नहीं है, तो राइट आंसर इज सतपुरा। ओके, नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है एक और, सॉरी सिर्फ जम्मू के रीजन में कितनी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अब जो हमारा श्रीनगर है, इनकी जो इनमें 10 डिस्ट्रिक्ट पाई जाती हैं, ठीक है। लद्दाख वाला रीजन है, इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट पाई जाती हैं। जो जम्मू रीजन है, जम्मू वाला रीजन है, इसमें भी 10 डिस्ट्रिक्ट जो है पाई जाती हैं। तो टोटल अगर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को मिला के देखे जाए तो 22 डिस्ट्रिक्ट जो है टोटल हैं। ओके, और यहाँ पे ये देखो चार्ट, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसकी थोड़ी सी स्टोरी देखते हैं, दैट इज़ 42nd अमेंडमेंट जो था, तो ये टाइम था जब इंदिरा गांधी जी थी हमारी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। एंड उस टाइम पे इमरजेंसी का टाइम था एंड नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी, तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स किए जाते थे। वो इतने ज़्यादा थे कि उन्होंने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दे दिया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था वो चेंज हो गया था। हालांकि उसके बाद एक और अमेंडमेंट हुई थी, तो उन्होंने रिस्टोर जो है उस कॉन्स्टिट्यूशन को कर दिया था, जो भी चेंजेस वगैरह हुए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पहली मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की वो कब जो है हुई थी, तो दैट इज़ 9 दिसंबर 1946 को जो है ये पहली मीटिंग रखी गई थी। और इस टाइम पे जो टेम्परेरी जो प्रेसिडेंट थे असेंबली के, वो कौन थे, सत्येंद्र सिन्हा जी, ठीक है। अगला आया हमारा वाइस प्रेसिडेंट जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के कौन थे, तो ये हमारे एच सी मुखर्जी थे वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। और ये प्रेसिडेंट मैंने अभी आपको बता दिया, राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। ये अपने बी आर अम्बेडकर जी, इनको थे ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड। तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऑलमोस्ट काफ़ी जगह रिपीट होते हैं, तो ये तो ध्यान रखना ही है। ओके, तो जो अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, ठीक है, वो कब जो है अडॉप्ट करा गया, दैट इज़ 22 ऑफ जुलाई 1947 में। तो और जो नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग जो है हमारा इंडिया का, ठीक है, और ये दोनों जो है एक ही दिन में अडॉप्ट करे गए थे, दैट इज़ 24 जनवरी 1950। अब थोड़ा सा साइंस के क्वेश्चन आते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट कर सकते हैं एम शेल में, तो वो कितने, 18, ठीक है। कौन कौन से शेल होते हैं, तो इसको हम ज़रा देख लेते हैं, दैट इज़ कलमन, ठीक है, कलमन, ऐसे कुछ भी आप रख सकते हो, कैलम एन होता है, ठीक है। इसमें ये जो मतलब आप ये आप बीच में लगा लिए, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट करते हैं इनका 1 2 3, ठीक है, ऐसे 4 इनको रख लो। और सबसे अंदर जो रहता है वो रहता है के, फिर एल, फिर एम, फिर एन, ओके। तो सबसे जो अंदर वाला होगा 2 रहेंगे उसमें, और उसके जो बाहर वाला होगा उसमें मैक्सिमम 8 रह सकते हैं, और इसमें 18 एंड देन 32। ये इलेक्ट्रॉन जो है अगर इतने होंगे तो वो जो स्टेबल होगा, ठीक, स्टेबल होने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। नेक्स्ट हमारा डिस्कवरी से रिलेटेड है। तो हमारे जो एक फेमस साइंटिस्ट हुए केमिस्ट्री फील्ड में, जेम्स चैडविक, किनकी इन्होंने जो है डिस्कवरी करी थी, तो दैट इज़ न्यूट्रॉन की जो है डिस्कवरी करी थी। और ये कब करी थी, 1932 में। एंड कुछ इंपॉर्टेंट जो है ये नाम आप नोट कर लीजिए और उनको ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, इनसे कोई हेराफेरी नहीं, सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। फोटोन की किसने करी, रदरफोर्ड जी, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन जी, थॉमसन जी, एटॉमिक न्यूक्लियाई की, ये भी रदरफोर्ड जी, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर की नील बोर, तो
तो ये क्वेश्चन जो है बन जाते हैं। ओके, अगला है हमारे बायो क्वेश्चन। तो बॉडी बिल्डर फूड किसको कहा जाता है? ठीक है, जो जिम जो जाते हैं लड़के उनको पता होगा। जो प्रोटीन जो है, ठीक है, प्रोटीन को क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रोटीन जो है मसल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। इन्हीं को उसी हिसाब से ध्यान रख सकते हो। तो बॉडी बिल्डर फूड जो है कौन हो गया? प्रोटीन हो गया। अब कल विटामिन्स करे थे, ठीक है, वहाँ पे एक फ़ोटोज़ भी अटैच करके दिए गए थे, तो वो अगर ना देखें तो B1 जो है ये कौन सा विटामिन है? तो ये हो गया थायमाइन। थायमाइन जो विटामिन है ये अब जो हमारे बाकी हैं तो वो तो विटामिन जैसे ए, सी, है ना, ये तो सिंपल है। तो बी के जो है वो जैसे V1 हो गया, ठीक है, V2 हो गया, V2 रिबोफ्लाविन जो है ये V2 का नाम। तो ये जो है रखे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इनको आप कल की वीडियो में एक डिटेल पेज भी अटैच करके दिया था। टेलीग्राम चैनल भी मैं नीचे लिंक डाल दूँगा। उस पर जो डेली की जो PDF वगैरह जो वहाँ पे डाली जाती है टेलीग्राम चैनल पे, डॉक्टर स्टडीज़ के नाम पे ही टेलीग्राम चैनल है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो वो आप ध्यान रख लें, उनसे भी सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम्स में, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई प्रॉब्लम जिसमें जिसको हम बोलते हैं कि पास की नज़र जो है कमज़ोर होगी, पास की चीज़ें नहीं दिख रही, तो ये क्या होता है? ये होता है हाइपर मेट्रोपिया। ठीक है, इसमें क्या रहता है कि जो आई बॉल्स वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है, एंड जो पास की चीज़ें वो क्लियर नहीं होती, और इसी का ऑपोजिट रहता है कि दूर की चीज़ें वो नहीं दिखती, दैट इज मायोपिया रहता है वो। ये एक्सप्लेनेशन की थोड़ी लिखी गई है, तो आप ध्यान रखें। या आज का लास्ट क्वेश्चन, लाइट के पास में एक ऐसा ऑब्जेक्ट आएगा जिसके आसपास जो है लाइट ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, तो वो क्या बना देगी? शेडो बना देगी। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन ये SSC के एग्जाम्स में जो है पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, आई थिंक SSC MPS के किसके एग्जाम्स में ये प्रीवियस क्वेश्चन था, तो मैंने इसलिए ऐड करा था ये। तो ये हो गया आज के 30 क्वेश्चन। अब देख लेते हैं कल के रिवीजन क्वेश्चन, जिनके आंसर आपने कमेंट में करके बताना है। तो मुगल के 2 रूलर्स हुए जिन्होंने ब्रिटिशर्स को टैक्स फ्री जो है ट्रेड करने की अनुमति दी। ठीक है, और उनमें से बताना आपने कि जो 1717 वाले थे, ये कौन था जिन्होंने ब्रिटिशर को लोग कर दिया कि आप जाओ, अब फ्री में ट्रेड वेड करो जाके, कोई चेक करनी है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसा यूनिट आपने ये भी हमने कल पढ़ाया था। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म हो गया, एंड ये आपको सारा रिटन मटेरियल टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाकर कर सकते हैं। कमेंट्स में आपको बता सकते हैं वीडियो कैसे लगी। अगर आप कुछ सजेशंस देना चाहें तो वो भी आप कमेंट्स में दे सकते हैं। थैंक यू।